क्लास कल कुछ होमवर्क दिया था हमने, कल ही में परसों दिया था। क्वेश्चन देखा एक बार कौन सा होमवर्क में था। एक क्वेश्चन हमने करा भी दिया था आई थिंक बोर्ड पे, ठीक है ना। उसको आप देख लीजिएगा, अगर आंसर सही है बहुत बढ़िया, जो नहीं है सही है वो देख लीजिएगा। दो ही क्वेश्चन थे क्या होमवर्क में? किसकी किताब है वो गई? किसकी बुक है ये? आपकी है? चलो, एसपी बराबर दे रखा है 648, लॉस परसेंट बराबर है 4%, सीपी परसेंट थोड़ी होता है बाबू, सीपी सीपी होता है, परसेंट कहां लग जाएगा? सीपी एसपी कभी परसेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सीपी परसेंट एसपी परसेंट आ जाएगा। सीपी बराबर हमको पहले यहां से फाउंड कर लें, तो अगले कंडीशन में यहाँ सीपी सेम हो जाएगा जो यहाँ रहेगा। गेन हमको दे रखा है 4% और यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है? एसपी। तो एसपी का फार्मूला क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट 648, 100 माइनस 4/100 सीपी। यहाँ जगह 648 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 96 बराबर सीपी, यही आएगा। कितनी बार में कटेगा ये? हाँ, आ कितना रहा है सीधे से कट? 675, 675 आ रहा है, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 675। बोलो, क्या लिख दीजिए? 675। अरे क्या लिख रहा मास्टर यार, 675 7893 कुछ भी चले। यहां फॉर्मूला होता है एसपी बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। एसपी बराबर 104 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 670, यही है कि 27 बार में, हाँ, और ये 4 बार में, ये 4 दूनी 8 और 4 संग 24, 26 मल्टीप्लाई 27, यही आया है। कितना आया है? 702, यही आया सबका आंसर भैया। अब तो लगा ही नहीं है। आगे चले बाबू लोग, समझ में आइए। एनसीईआरटी वालों कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। ये मत बोलो कि हमारी एक्सरसाइज में केवल 4 को क्वेश्चन है, हम पूरा कहां पढ़े। बाबू हमारे 4 को क्वेश्चन पढ़ के ना स्कूलों में टॉप कर जाओगे, कंपटीशनों में जेल जाओगे। इसलिए जो सिखा रहे हैं उसको सीखो, ठीक है ना। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है उसमें, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पे क्वेश्चन का, ठीक है ना। आपके पास किताब नहीं है कोई, वो अलग बात है। तो एनसीईआरटी में 2-2 4-4 क्वेश्चन देके 10-10 क्वेश्चन देके ना टाइम पास कर दिए हैं, तो टाइम पास के चक्कर में ना पड़िए। जाहिर सी बात है, सिलेबस बहुत छोटा है। एनसीईआरटी का सिलेबस हमको खत्म कराना, साल भर में 4 बार खत्म करा है, 4-5 बार। हर 2 महीने में नया बैच लॉन्च करें। एनसीईआरटी का मैथ खत्म कराना, हर 2 महीने 3 महीने में नया बैच लॉन्च करें, ठीक है ना। आर्यस अग्रवाल पढ़ा खत्म कर दिया, नई बैच लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। साइंस भी खत्म हो गई ऑलमोस्ट ना, अपनी ज्योग्राफी भी खत्म हो गई, हिस्ट्री भी तो 1-2 चैप्टर हो चुकी है, पॉलिटी भी 1-2 चैप्टर हो चुकी है। इतनी चुकी तो सिलेबस है क्लास 8 का, वही में टीचर साल भर पता नहीं क्या 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 पढ़ाता था। यह हमने बेसिक बैच में मैथ खत्म करा दी, 75 या 80 लेक्चर हुए होंगे हमें लगता है मैथ के, बेसिक बैच में, वो भी हाई लेवल की मैथ, हल्की फुल्की मैथ नहीं। 9th का खींच दिए हम उसमें, एसएससी का खींच दिया, तब जाके लेक्चर वो ज्यादा हो गया। खैर, हमको फाइंड करना है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं,
यहाँ सीपी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ तीसरा आएगा, यहाँ चौथा है और यहाँ पांचवा। आप आइज आदमी है हम, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। 620 713 620 उल्टा लीजिए 713 675 630 675 630 और 345 345 और 372.30 सॉरी 60 और 80 यह 76.80। हमको यहाँ तक पता है ना क्या फाइंड करना है, गेन परसेंटेज और मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। एसपीसीपी दे रखा है, हो जाएगा। चलो अगला हमको एसपी फाइंड करना है भैया। आप यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। यहां हमको सीपी दे रखा है, यहां लिखो सीपी, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का सीपी दे रखा है 1650 और हमारा गेन परसेंट है 4%। गेन परसेंट कितना भैया 4%। और ये 915 6 सही 2/3 915 6 सही 2/3। ये क्या है हमारा, ये भी हमारा गेन परसेंट है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है 875 और हमको फाइंड करना है इसमें लॉस परसेंट। लॉस बराबर है 12% और हमको दे रखा है 645 645 और हमको इसमें फाइंड करना 1301/3 लॉस। लॉस हो रहा है 13/3%। अगला कॉन्सेप्ट हमको फाइंड करना सीपी। हमको क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। यहां हमको एसपी दे रखा है पहले क्वेश्चन में 1596 और यहां दे रखा है गेन 12%। दूसरा 2431 और यहां दे रखा है 6 सही लॉस दे रखा है 6 सही 1/2%। तीसरा एसपी दे रखा है 657 और 657.60 और हमको लॉस हो जाएगा 4% का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एसपी दे रखा है 34.40 और हमको गेन दे रखा है 71/2%। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। हो जाएंगे सारे के सारे, इवन हम करा भी चुके हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। एक झलक देख लीजिए इसको सरसरी निगाह से, एकदम प्यार भरी निगाह से। और ऐसा कोई अच्छा जो समझ में ना आ रहा हो पूछ लीजिए हमरा से। आ रहा सारे समझ में बेटा है। इवन हो सकता है ना ये क्वेश्चन हम कल क्लास में ना करा के ना अभी शाम तक वीडियो शूट कर दें। इस क्वेश्चन के लिए शाम तक वीडियो शूट करके हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन वीडियो। अब जाके वहां से अपना सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास में सॉल्यूशन करवाएंगे बहुत टाइम लगेगा, फालतू में टाइम भी खराब होगा। तो सॉल्यूशन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आज रात में बना लेंगे, अभी फिर कल मॉर्निंग में बना लेंगे, ठीक है ना। हाँ क्या हुआ, आगे चलें। हाँ ये भी क्वेश्चन होमवर्क में ही है आपके लिए। मंजीत बाउट एंड आयरन सेफ फॉर ₹12160 मतलब 12,160 एंड पेड 340 रुपये फॉर ट्रांसपोर्ट, देन ही सोल्ड रुपीज इतना फाइंड द गेन एंड लॉस। जहां समझना, एक मंजीत नाम का लड़का है, कौन है मंजीत, ये भी बाबू आपके लिए होमवर्क में ही है।
और इसमें हमको दे रखा है कि एक परचेस किया उसने, मतलब जो सीपी है उसका वो है 121.60 और उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है, उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया है भैया 340 रुपया। कितना खर्च किया है? 340 रुपया। और उसका एसपी जो है ना 12,875 है, 12,875 है। हमको गेन या लॉस परसेंट फाइंड करना हो जाएगा। इसका पहले फाइनल सीपी निकलेगा, एसपी दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगला, रॉबिन परचेज अ ओल्ड कार 73,500 रुपया, स्पेंड 13,000 रुपया ऑन द रिपेयर एंड पेड 26 रुपये फॉर इंश्योरेंस, देन ही सोल्ड द मैकेनिक। इतने में अगला क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में ही है। एक रोहन नाम का लड़का है, कौन है? रोहन नाम का एक लड़का है, वो परचेस करता है एक ओल्ड कार, पुरानी कार परचेस करता है, मतलब सीपी जो है उसका ओल्ड कार का वो दे रखा है 73,500, 73500, और उसके रिपेयर पे खर्च करता है 10,300 रुपये, 10,300 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च करता है और इंश्योरेंस कराता है। इंश्योरेंस कराता है भैया, कहाँ चला गया, 2600 रुपया का। कितने का कराता है? 2600 का। और उसने उसको बेचा जब ना, तो उसने उसको बेचा 84,240 में, 84,240 में। हमको गेन या लॉस परसेंट क्या करना है बाबू? फाइंड करना। बताइएगा, इसको हो जाएगा? बढ़िया। अगला, हरी बाउट 20 kg ऑफ राइस 36 रुपये पर केजी एंड 25 किलो राइस 32 रुपये पर केजी। ही मिक्स सोल्ड द मिक्सचर ऑफ 38 रुपये पर केजी। फाइंड द गेन पर वेट करा इस क्वेश्चन को। इसमें देखा, इसको ना आप अगर आप मतलब एक तरीके से अगर इसको लगाना चाहे तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि 20 रुपये पर केजी 36 रुपये, इतना ओवरऑल बेच दिया 38 रुपये पर केजी में 36-20। इसको इस क्वेश्चन करने का ना एक वो होता है, एलिगेशन करके नाम होता है। एलिगेशन जो हम क्लास 11 वाले जानते होंगे इस चीज को। यहाँ एक डाटा होता है, यहाँ एक डाटा होता है, यहाँ ओवरऑल डाटा होता है। इसको घटाने के बाद यहाँ लिख दिया जाता है, इसको इससे माइनस करने के बाद यहाँ लिख दिया जाता है। इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाता है, आंसर आ जाता है। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, हरी बाउट 20 kg राइस, 20 kg ऑफ राइस 30 रुपये पर केजी एंड 25 kg राइस 32 रुपये पर केजी। ही मिक्स द टू वैरायटी ऑफ सोल्ड एंड द मिक्सचर दैट 30, मतलब जो दोनों को मिक्स कर देता है। मतलब ये ए है, ये बी है, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वो अलग अलग रेट में बेचा, मिक्स करने के बाद, ठीक है ना। अब बताना पड़ेगा जो बेचा है उसको कितने प्रॉफिट, कितने लॉस में बेचा है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, ठीक है ना, बताएंगे। ये अलग टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है इसका। अगला है, कॉफी कॉस्ट 2.5 रुपये पर केजी, आपने ये भी रीड कीजिए। अगला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 बॉटल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बॉटल, फाइंड द गेन एंड द अर्न ऑफ द लेट। समझो भैया, क्वेश्चन अगला, ये भी होमवर्क में ही है आपके लिए बेटा, इसको देख लीजिए। If the selling price of the 16 bottle is equal to the cost price of the 17 bottle, find the gain percent earned by the dealer. The cost price of 20 candles is equal to selling price of the 15 candle. Find the cost price, ये भी हो जाएगा। Selling price of 3 candle of the main gains amount of the 10। अरे सारे क्वेश्चन लगवा रखे बाबू हमने, बस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए दादा, ठीक है ना, हम लिखवा देते हैं। If the selling price of the 16 bottle, if the selling price of 16 bottle is equal to the cost price of 17 bottle, cost price of 17 bottle, find the gain and loss percent, find the gain and loss percent
हो जाएगा ये, करा रखा हमने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अरे अपने इसमें सीरियल बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये इस सीरीज में? हाँ ये दूसरा है। अरे जल्दी बताओ, छठा है ना ये 6 था और ये 7 था। If the cost price of the 40 selling price of the 15 candle, the cost price of 12 candles is equal to the selling price of 15 candle. Selling price of 15 candle. Find the loss and profit percent. Find the loss and profit percent. राइटिंग में मत जाना, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पेलिंग मत जाना। 8 नंबर क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 130, ये क्या लिखा है, छोड़ो बॉक्स समझो तुम इसको। बाई सेलिंग 130 बॉक्स, बाई सेलिंग 130 बॉक्स, a man gain an equal amount, a man gain an equal amount to the selling price of the 5 box. Gain an amount equal, अरे यार, to the selling price of, to the selling price of 5 box. Find the gain percent. हाँ अरे कहाँ चला गया, हाँ फाइंड द गेन परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट। कोई दिक्कत? ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, अथाह क्वेश्चन है। हाँ अरे सुनो, अभी हम बताते हैं, आप ऑन वीडियो सुनो। जिसके पास आर्य अग्रवाल की बुक है बढ़िया, जिसके पास आर्य अग्रवाल की बुक नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर है, इस पे हाई लिख के मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है ना। हाई लिख के मैसेज करना, अपनी क्लास लिख देना, आपका नाम हम हमसे कोई लेना देना, आपका नाम क्या है, कैसे आप सब क्लास लिख देना अपनी, छोड़ो क्लास यार, क्लास में मत लिखना, बस तुम इतना लिख देना कि सर प्रॉफिट लॉस की पीडीएफ भेज दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पीडीएफ, बस ये लिख देना, भेज दिया जाएगा आपके पास पीडीएफ, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन पीडीएफ आपके पास चली जाएगी। अब होमवर्क बता देते कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में है। होमवर्क में भैया आर.एस. अग्रवाल का 10A, आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है, सॉरी एक्सरसाइज है 10A। क्वेश्चन नंबर बता दे कौन कौन सा होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, कहां से बोलना शुरू किए थे वो?
11 12 13 14 ना, 11 12 13 14 ये सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और जो हमने बोर्ड पे भी दिए सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपके पास चली जाएगी 4 क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आप करके आइएगा, जरूरी नहीं कि इसी बुक से लगाइए, किसी बुक से आप लगा सकते हैं जो आपके पास किताब है, ठीक है ना। मैं प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी से हट के कोई किताब लगाओ मैथ के लिए, अगर ये पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। बाकी जो बहुत ज्यादा अपनी एनसीईआरटी की बैच आएगी जिसमें केवल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जिसको एग्जाम देना है केवल एनसीईआरटी पढ़ के चिल मारो, उसको पढ़ के एग्जाम दे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी आपके पास, आप चिल मारना, एग्जाम में टॉप कर जाओगे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।